तो मैं आज आप लोगों को हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से कुछ क्वेश्चनों को जो इम्पोर्टेंट है लेकर के आया हूँ। आप लोग अगर इसका रिवाइज करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को, इसका आंसर भी हम लोग करेंगे। और ये कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ ही सकते हैं। सो इस 10 क्वेश्चन में से आप लोग इस सब का आंसर देखेंगे और इसका एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। अगर आपको याद है तो आप पुनः फिर से आप रिवाइज कीजिए। अगर याद है उसी को फिर से आप बोलिए, अगर नहीं है तो सुनिए। इसका आंसर है धर्मों की दृष्टि से भारत का विशिष्ट महत्व है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है। और इनका कहना है कि यह धर्म की वास्तविक उद्भव और स्वाभाविक विकास हुआ है। यहाँ पर जो है धर्म की जो है वो वास्तविक उद्भव हुआ है, मतलब अच्छा जो उद्भव होता है, जो स्रोत होता है, जो यही हुआ है। ठीक है। और ये कहते हैं कि अनेक धर्मों के बीच सबसे बड़ी बात जो है वो कह रहा है कि यहाँ के जो धर्म है वो, इसमें बहुत धर्म है। मतलब अगर हमारे भारत में धर्मों की कमी नहीं है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, मतलब बहुत धर्म है। फिर भी उनके बीच भी आप देख पा रहे हैं कि कैसी एकता है, मतलब एकता का भावना होना। ये धर्मों की दृष्टि से इसकी विशेषता को बहुत ज़्यादा ही बताया जा रहा है। ठीक है। तो धर्मों की दृष्टि से इसी प्रकार से इसकी विशेषता बढ़ जाती है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आपको याद है तो आप इसका रिवाइज कर रहे हैं, अपने से कीजिए, एक बार सुन लीजिए। क्या है कि मनुष्य जो बार बार नाखून क्यों काटता है, तो इसका ये कारण है कि नाखून जो होता है वो पशुता का प्रतीक होता है, मतलब निशानी होता है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटा जाता है वो उतनी ही बार जन्म लेता है। और मनुष्य है कि वो अपने से पशुता को निकालकर सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना चाहता है। यानी कि मनुष्य जो नाखून काट करके वो क्या दिखाना चाहता है कि हम जो है वो मनुष्य है, जानवर पशु नहीं है। यही ना काट करके दिखाना चाहते हैं। उसी बातों को आपको लिखना है वहाँ पर। और यह है कि अपने में पशुता को निकालकर वो अच्छे अर्थों में क्या बनना चाहता है, तो वो मानव बनना चाहता है। अतः पशुता के प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब भी क्या करते हैं, मनुष्य उन्हें काट डालते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार रिवाइज जरूर कर ली चाहिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग सोचें कि दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। तो उनका सोच को यहाँ पर लिखना है कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कवि दिनकर का मतलब, कहने का मतलब है उनके दृष्टि से कि जो ये नए मानव मूल्य की स्थापना करना चाहते हैं, यानी कि मानव के मूल्य को स्थापना करना चाहते हैं कि मानव के मूल्य क्या है उसको बताना चाह रहे हैं। कवि ने पारंपरिक मान्यता के स्थान पर नई मानवता को महत्व दिया। कर्म ही पूजा है को महत्ता देते हुए वे कहते हैं कि वे मूर्ख है जो मंदिर में धर्म के देवता, राजमहलों में राजा और तहखानों में धन के देवता को ढूंढते हैं। सभ्यता, संस्कृति, रक्षण पोषण तथा सुख समृद्धि का मूल जो है वो क्या है, कर्म है। अतः कर्म योगी ही देवत्व है, यानी कि वही देवता के अधिकारी है। और वे कर्मयोगी हमें सड़कों, खेत खलिहानों में मिलेंगे। आप अपने शब्दों में दम एक बार स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं कि आखिर क्या है। मतलब उनका दृष्टि जो है वो धर्मों की दृष्टि उनका कहने का मतलब है कि मंदिर में, मस्जिद में कहाँ जाएंगे। आपको खाना जो दे रहा है वो खाना कौन देता है, वो किसानी देता है, जो यहाँ पर हल चलाते हैं, मेहनत में धूप में काटते हैं, वही उनको हिसाब से देवता है। ठीक है। अगर वो नहीं है तो कोई भी खाना नहीं खा पाएगा, और खाना नहीं अगर खाता है कोई व्यक्ति तो वो जीवित नहीं रह सकता है। उनके बातों को लिख देना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा कि मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो बताइए जल्दी क्या होगा।
तो इसका आंसर जो है, मंगम्मा अपने छोटे से परिवार में क्या रहती थी, वो वात्सल्यमय थी, मतलब उनमें करुणा थी, दया थी। वो अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। वह पतिव्रता थे है, मतलब वह पतिव्रता भी थे। उसमें लोक जीवन के सारे संस्कार वर्तमान है, मतलब विद्यमान है उसके अंतर्गत। वह स्वाभिमान है, इसलिए मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, चाहे वो उसके साथ कितना भी विपत्ति क्यों नहीं आ गया हो। वो क्या किए, धर्म नहीं छोड़ा। कारण वही है कि वो वात्सल्यमय है, वो क्या है, पतिव्रता है। आज समझ पा रहे हैं? तो उनमें जो संस्कार है वो विद्यमान है। तो कैसे कोई, आप भी अगर अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। एक बार बन जाएंगे तो, अगर गलत हो जाने के बाद सही नहीं हो पाता है। सो इसको ध्यान में रखते हुए इस बात को लिख देना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, मंगम्मा ये तो हो गया हुआ है। तो अगला जो क्वेश्चन है, वह माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो जल्दी रिवाइज कीजिए। तो चलिए सुनिए, माँ को अस्पताल के कर्मचारियों पर क्या नहीं था, विश्वास नहीं था। वह बराबर यही सोचती थी कि जन्म से पागल और गूंगी मंगू की अस्पताल में अच्छी देखभाल नहीं हो सकेगी और वह उसकी मृत्यु, वहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और वह एक बार अस्पताल गए थे तो ऐसे दुर्व्यवहार होते हुए वह अपने आंखों से देखे थे। इसी कारण से वो क्या करते हैं कि वहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहते थे, परंतु वो बहुत टाइम पहले की बात थी। वैसे अभी करा लेनी चाहिए ऐसे। फिर भी चलिए, उनका जो सोच है, जो कहानी है, उसी हिसाब से हमको चलना है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। तो इनका भी रिवाइज कीजिए क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बेटा उनका देवनागरी लिपि में हिंदी के क वर्ण को लिखना मतलब सीख रहा है। क को क्या है कि कबूतर से उसकी कल्पना में कबूतर फुदकते हुए नजर आता है। मतलब बेटा जो है देवनागरी लिपि में क्या, हिंदी का क वर्ण सीखना चाह रहा है। और वो बता रहा है कि कबूतर से उसकी कल्पना किससे कर रहा है, कबूतर से करता है, क्योंकि वो फुदकते हुए रहता है, नजर आता है, जिससे उसका ध्यान बट जाता है, मतलब बट जाता है। कबूतर के साथ उड़ने की लालसा में क उछर मतलब अक्षर जो है वो तिरछा हो जाता है, मानो पंख फरफराकर कबूतर उड़ने की चेष्टा कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? क को किससे बता दिया है, कबूतर से बता दिया गया है, जिसके समानता किया कि क्योंकि कबूतर जो है वो उड़ता है, उड़ने की चेष्टा करता है, जिससे इधर उधर हो जाता है। तो क भी लिखता है तो क्या होता है, इधर उधर हो जाता है, इससे कल्पना उनकी करते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो देख पाइए, आप इनका स्वयं रिवाइज कर लेंगे कि अगला क्वेश्चन है, और ये MBBI क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बुड्ढा चौकीदार क्यों लगता है। तो आप लोग जानते ही है, तो इसका रिवाइज खुद कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो होता है मैला कुचैला होता है। तो इसका वर्णन आप स्वयं कर लेंगे, सीता अपने ही घर में। क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या क्या है। क्यों घुटन महसूस कर रही थी, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और कहाँ, मतलब क्यों, हरिरस से कवि का क्या आशय है। इस सारे क्वेश्चन को आप देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही चलेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लेखक का नाम है और उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और पाठ का नाम, ये सब याद करके रखेंगे, बहुत काम आएंगे, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और आपको हिंदी व्याकरण अगर आपको समझना है तो हिंदी व्याकरण का 1-2 वीडियो हमारे चैनल पर है। बाकी नहीं, अगर आप लोग कहेंगे तो हिंदी व्याकरण का पूरा सारांश एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।